नाज़रीन, हुकूमत ये कह रही है कि 9 मई का ज़िम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि 9 मई मेरे खिलाफ एक साजिश थी और मुझसे मुआफ़ी मांगी जानी चाहिए। कल सारा दिन मीडिया पे ये शोशा चलता रहा कि इमरान खान ने मुआफ़ी मांग ली, इमरान खान ने मशरूत मुआफ़ी मांग ली, लेकिन फिर जब शाम को एक्चुअल पोजीशन क्लियर हुई तो ये पता चला कि इमरान खान के कल के बयानात पहले से भी ज़्यादा शदीद, और उन्होंने इस चीज़ पे इंसिस्ट किया है कि 9 मई की शफाफ तहकीकात करवाई जाए। दूसरी जानब इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारे 15 से ज़्यादा कारकुन 9 मई को शहीद कर दिए गए, और फिर दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार करने के बाद जो लोगों में जो गम और गुस्सा था उसका रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हो सकता, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती। नाज़रीन, 9 मई की हकीकत और 9 मई का जो खुलासा है वो हर बंदा अपने अपने अल्फाज में बयान कर चुका है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमने अगर पॉलिटिकल सेटअप को आगे लेके जाना है या फिर यहीं पे 9 मई के इर्द गिर्द ही घूमते रहना है, तो फिर 9 मई का कोई भी सलूशन निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। आज हुकूमती वज़रा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया जी कि इमरान खान साहब को हमने कोशिश की बातचीत करने की, डायलॉग्स करने की, लेकिन वो बातचीत नहीं करते। लेकिन फिर दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा का ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि जी 9 मई में इमरान खान साहब ज़िम्मेदार हैं और शामिल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी वो वाज़ेह तौर पे कल ज़्यादा शफ़ाफ़ हो गया। उन्होंने कहा जी कि हम इस मौजूदा हुकूमत के साथ, ये जो PDM2 है, इनके साथ किसी भी किस्म की कोई बातचीत की ही नहीं जा सकती। असद कैसर साहब का भी एक बयान आया, उमर अयूब साहब का भी एक बयान आया, फिर इसके बाद दूसरे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं उनके भी बयानात आते रहे, और इससे कल ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और वो है इमरान खान की रिहाई। और फिर दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो ये है कि कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स मूवमेंट्स हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि अगर इमरान खान को अगस्त के महीने में ना छोड़ा गया तो हम भी बांग्लादेश की तर्ज पे एक तहरीक चलाएँगे। अनडाउटेडली ज़ाहिर सी बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुवाज़ना तो आपस में ज़ाहिर उस तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश की अवाम ने, अगर हम खुलासा कर लें, बांग्लादेश की अवाम ने 2 मरतबा रेजिस्टेंस की है तारीख़ में, और दोनों मरतबा वो कामयाब हुए हैं। एक मरतबा 72 में जब वो पाकिस्तान से अलग हुए हैं तब भी वो कामयाब हुए, उन्होंने एक बड़ी कामयाब मूवमेंट चलाई, और फिर दूसरी मरतबा अभी रिसेंटली ये जो शेख हसीना वाजिद का 15 साल इक़्तिदार था, इसको ख़त्म करने के लिए जो बांग्लादेशियों ने एक मूवमेंट चलाई, उसमें भी वो कामयाब हुए। अगर हम बात करें कि वो लीडर जो कि बांग्लादेश की इस पूरी मूवमेंट को लीड कर रहा था, ही इज़ जस्ट अ 26 ईयर्स ओल्ड, अ यंग स्टूडेंट, और उसने पूरी की पूरी कौम की तकदीर बदल के रख दी, और बिल आखिर वो जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं वहाँ पे बांग्लादेश के, उनको उन्होंने निगरान सेटअप का जो नई अबूरी हुकूमत बनी है उसका उनको उन्होंने हेड लगा दिया और कहा है कि अब ये शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में भी अगर हम बात करें इनकलाब की या बेहतरी की, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब से इक़्तिदार में आई, पिछली मरतबा की हम बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तब भी कहा था कि 90 रोज़ में आप KP और पंजाब में इलेक्शंस करवाएं, लेकिन इलेक्शंस तो नहीं करवाए गए। आइन की जो मौत है वो तो उस दिन वाक़या हो गई थी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी आइन और कानून जो है वो हर चीज़ से बालातर है, पार्लिमान हर चीज़ से बालातर है, और कानून साजी सारी की सारी पार्लिमान करता है, और पार्लिमान में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी तो उस वक़्त कासिम सूरी ने भी एक रूलिंग दी थी। फिर उस रूलिंग के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी और उस रूलिंग को अनजस्टिफाई करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इस तरह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। इट मीन्स दैट कि पार्लिमान में इंटरफेरेंस तो हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और अब मौजूदा जो हुकूमत है, इन्होंने वो एक इलेक्शन तरमीमी एक्ट, वो एक बिल मंजूर करवाया है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से दूर रखना है। उसमें वही नॉर्मल जो बातें हैं जो कि आइन में ऑलरेडी लिखी भी हुई हैं, बकौल हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब कि जी 3 दिनों में आपने जो भी MNA MPA होगा उसने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होगी। अगर उसको इंतखाबी निशान से पहले बयान हल्फी नहीं जमा करवाता तो वो आज़ाद डिक्लेयर होगा, और जिसने जिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली फिर वो दोबारा पार्टी नहीं चेंज कर सकेगा। ये तमाम वही पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया
उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिज़र्विंग करार दिया कि यार हालात ऐसे नहीं थे, वरना ये सारे के सारे जो लोग थे 39 वो वाले जिन्होंने बयान हल्फी जमा करवा रखे हैं और 41 वो जिन्होंने बयान हल्फी जमा नहीं करवाए। अब हुकूमत जो 39 वो MNAs जिन्होंने इलेक्शन से पहले बयान हल्फी जमा करवा दिए थे उनको तो वो कंसिडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो 41 हैं जिन्होंने बयान हल्फी जमा नहीं करवाए उनको मानने से इनकारी हैं। तो ये दोहरा मेयार है, जाहिर सी बात है। फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये आखिरी चांस है कि वो अपनी शफाफियत का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दे, लेकिन फैसल वावडा साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि जी नहीं मिलेंगी। तो फिर जाहिर सी बात है, अब ऐसी सूरत हाल में जब आइन और कानून पे मौजूदा हुकूमत खुद अमल दरामद नहीं कर रही, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातें वो इस आइन और कानून के तहत चलें। नाज़रीन, आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है ये मंजूर तो हो गया है, लेकिन ये लागू नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट पिटिशन दायर कर दी है। विद इन अ फ्यू डेज वो रिट ज़ाहिर सी बात है कायम हो जाएगी। उस कायम होने के बाद एट द एंड फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं ये सब और सब ये डिले पॉलिसीज़ का हिस्सा हैं। हुकूमत चाहती है कि जितना अरसा मैक्सिमम हो सके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज रखे, इमरान खान को जेल में रखे और PTI को दूसरे मामलात में उलझाई रखे। दूसरी जानिब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी डिले पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहा है। वो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर मान के कहता है जी कि मैं जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दूँगा, लेकिन फिर दूसरी जानिब वो कहता है जी कि आइन और पार्लिमान मुझे अलाउ नहीं करता, अभी तक नोटिफिकेशंस तो नहीं हुए, ना ही मखसूस नशिस्तें दी गई। तो इस तरह से अब ये जो सारा का सारा सेटअप है ये क्या कर रहा है, ये डिले कर रहा है हर चीज़। हुकूमत भी डिले कर रही है, इदारे भी डिले कर रहे हैं ताकि जितना मैक्सिमम हो सके उस सिस्टम को आगे ले जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात पे करते हैं कि इमरान खान ने अपनी जवां मर्दी, बहादुरी और हिम्मत से ये साबित किया है कि ना ही वो डरने वाला है ना ही वो झुकने वाला है। इमरान खान ने एक मरतबा कहा था कि ये मेरे चेहरे पे खौफ तलाश करेंगे लेकिन इनको खौफ मिलेगा नहीं। मुआफ़ी इमरान खान ने ना ही तो मांगी है और ना ही वो इनसे मांगेगा। हाँ, अलबत्ता ये मुआफ़ी की जो मार्केट में सेल लगाई हुई है इन लोगों ने, ये चाहते यही हैं कि ये लोगों को बता सकें कि जी देखें इमरान खान ने हमसे मुआफ़ी मांग ली। इट मीन्स दैट कि ये तो मुआफ़ी लेके पीछे पीछे फिरते हैं, लेकिन इमरान खान इनसे मुआफ़ी कभी भी नहीं मांगेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।